हेलो बच्चों। सो पिछले कुछ दिनों से एजुकेशन सेक्टर में बहुत कुछ हुतल पुतल हो रहा है। कोई हमें ब्लेम कर रहा है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं कर रही हैं, उनको ये सब चीजें शोभा नहीं देती है। ऐसा हमने सीए एजुकेशन सेक्टर में भी देखा है और बाकी एजुकेशन सेक्टर में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो हम पांच ऐसी चीजें पे बात करना चाहते हैं आपसे, जिससे अगर एजुकेशन में कोई भी इंस्टीट्यूट है वो फॉलो कर रहा है तो सही नहीं है। सो गुरी सर। यस, मुझे लगता है ये वीडियो बनाने की बहुत ज़्यादा नीड थी इस टाइम पे। बिकॉज जैसा कि हम देख रहे हैं कि कहीं पे जर्नलिज्म में एडुकेटर्स के बारे में बात करी जा रही है, कहीं पे राइवलरी की तरह देखा जा रहा है, या जो भी बातें इस एनवायरनमेंट में चल रही हैं वो सही, करेक्ट। प्लस हमें खुद कई जगह फील होता है कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं इस इंडस्ट्री में जो कि मोरली सही नहीं है ना। यस। तो वो चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। यस राहुल सर। हाँ जी। तो सबसे पहले एज अ एजुकेटर हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? हमें एज अ रोल मॉडल बच्चों के सामने प्रेजेंट होना चाहिए। उसको दिखना चाहिए कि ये वो मेहनती इंसान है, ये वो इंसान है जिसको मैं फॉलो कर सकता हूँ। एज अ एजुकेटर ये हमारा सबसे बड़ा पर्पज है। तो वी हैव टू बिकम दैट पर्सन और इंस्टीट्यूट जिसको एक पर्टिकुलर स्टूडेंट फॉलो करता हो। हमारी छवि ही उसके अंदर में जाने वाली है। पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, हम उनकी लाइफ को बहुत अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी जो नेगेटिव चीजें है ना, एक एजुकेशन सेक्टर में शोभा नहीं देता। कुछ चीजें सामने से अच्छी होती हैं और कुछ चीजें पीछे में बहुत ही बुरी होती हैं, और कुछ चीजें सामने में ही गंदी दिखाई जा रही हैं। दोनों ही चीजें सही नहीं है। एज अ एजुकेटर अगर हमें कंपटीशन भी करना है तो हेल्दी कंपटीशन करो ना। आप अपनी पढ़ाने के तरीकों को जितना अच्छे से दिखाना चाहते हैं दिखाओ। आप अपने रिजल्ट को जितने अच्छे तरीके से, जो आपका सही रिजल्ट आया, आप उसको जितना अच्छे से दिखाना चाहते हैं दिखाओ। आप जो भी कर रहे हो वो सही तरीके से करो ना। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, बट जब वो बड़े हो जाते हैं ना एक समय के बाद में, तो उनको लगता है कि अब उनकी जगह कोई और ना आ जाए। अरे अगर वो दूसरे वाला मेहनत कर रहा है, दूसरे वाला ग्रो कर रहा है, तो हो सकता है कुछ बच्चा उसके पास जाएगा। जाने दो ना यार। आप और मेहनत करो, आपके पास तो पैसा भी है, रिसोर्सेज भी है। क्यों आपको इनसे फर्क पड़ रहा है? ये भी तो बिल्कुल कमाएंगे राहुल ना सर। यार। मुझे लगता है कि जो जैसा आपने कहा कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, माल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, फोल्स प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फेक रिव्यूज डलवाना, या किसी टीचर के बारे में र्यूमर फैलवाना, या इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आप अपने कंटेंट पे अगर बेस्ट हैं तो आप अपने कंटेंट को डिलीवर करो। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को समझ आता है कि कौन से टीचर का कंटेंट किस लेवल का है, और वो ये डिसाइड कर पाता है कि भाई मेरी इनके साथ ट्यूनिंग जम रही है या नहीं जम रही है। यस। अभी जैसा कि अभी हमने लास्ट 6 मंथ में जो ग्रोथ दिखाई है वो बहुत सही चल रही है, और बहुत तेजी से हम लोग चेंजेस ला रहे हैं। जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। हर चीज जो भी करी जा रही है वो स्टूडेंट सेंट्रिक करी जा रही है, चाहे वो फिर एप्लीकेशन पे अपडेट लाना हो, चाहे वो फिर न्यू फैकल्टीज लाना हो, चाहे कहीं भी, चाहे वो न्यू फीचर्स ऐड करना हो। हम बहुत सारा टाइम वीसी गुरुकुल पे बिताते हैं कि हम और क्या बेटर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स का फायदा हो, है ना। तो और उसी वजह से हमारे बैचेस जो हैं बाकी स्टूडेंट्स में पॉपुलर हो रहे हैं। यही रीजन है राहुल सर। ये सर, हम लोगों ने बैकएंड में भी बहुत एफर्ट डाला है, कोलेबरेशंस भी करे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब उसके बारे में कोई आके कमेंट करेगा, कोई फेक कमेंट्स दिलवाए, फेक मैसेजेस शूट कराए, ये सब चीजें शोभा नहीं देती हैं। आप प्लीज मत करिए। जो भी ये हथकंडे अपना रहा है, हमें नाम पता है, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते, और एक नहीं मल्टीपल लोग हैं। प्लीज आप लोग भी किसी को टारगेट मत करिएगा। ये सब चीजें आपको भी शोभा नहीं देती एज ए स्टूडेंट। हम बस एक बार ये बोलना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे कि आप मत करिए। पहले ही कुछ अच्छे एजुकेटर्स जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, उनके बीच में वैसे ही दरारें आ गई हैं। इससे वो पूरा सेक्टर के बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा, उन पेरेंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, और हम नहीं चाहते कि बाकी सेक्टर्स में भी ऐसा हो। हमें पता है बैकएंड के अंदर में कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो इनमें बहुत ज्यादा लगी रहती हैं, बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। आप प्लीज समझिए और ऐसा मत करिए। आप ये समझिए कि आप किनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, जो देश का भविष्य बना रहे हैं, आप उनके साथ मत खेलिए।